हे गाइस, आज मैं आपके सामने एक रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ घटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दैट इज़, आप उसको एक मैजिकल मोमेंट कह लीजिए। ऐसा हुआ है जैसे कि मेरा होम टाउन इंदौर सिटी है। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। इंदौर अगर आप गए हो तो आपको पता ही होगा, फिर 56 दुकान, काफ़ी फेमस जगह है इंदौर की, जहाँ पे बेसिकली डिशेस के लिए या फिर अपने कॉफ़ी के लिए, हॉट डॉग के लिए फेमस है। बेसिकली फूडी जगह है, फूडीज़ के लिए और फूड के लिए फेमस जगह है। वहाँ की बात है ये, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं उस बात को, ये 2019 की बात है। जब मे बी अगस्त एंड सितंबर। सो मैं किसी काम से अचानक से गया। इट वाज नाइट, 10:30 से 11 का बीच का टाइम होगा। मैं अपने फ्रेंड्स से कुछ मिलने गया, कुछ चीज़ें एक्सचेंज करनी थी। मुझे उन्हें कुछ फाइल्स देनी थी, या मुझे पूरा ध्यान नहीं है इसके बारे में। मुझे कुछ उनको पेन ड्राइव देनी थी या उनसे भी कुछ लेना था, इस टाइप का कुछ था। मैं वहाँ गया, वैसे ही हम वहाँ मिले और हम लोग वहीं खड़े थे। हम लोग ऐसी जनरली बात करने लगे। होता ये कि फ्रेंड्स मिले हैं, चलो आओ कुछ खा लेते हैं, कुछ चलते हैं। बट खाने वगैरह का हमारा प्लान बीच में ड्रॉप आउट हो गया। हम लोग कुछ सीरियस टॉपिक पे नहीं, ऐसे ही कुछ अपने शॉर्ट्स बातें करने लगे। तो मैं बिना तैयारी के आया था, मेरे पास कुछ जेब में वॉलेट भी नहीं था, और मैं अपनी बाइक से आया था, स्कूटी से भी नहीं था। मेरे पास पॉकेट में, मैं शॉर्ट्स में आया था और शॉर्ट्स में गया था आई थिंक, और कुछ खास मैं लेके नहीं गया था। बट मैंने फ़ौरन, जब चलने से मैंने सोचा था कभी कभार फ़ौरन बैकअप, कभी कुछ खुले पैसे वगैरह रुपीज़ मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिए थे, दोनों पॉकेट में डाल लिए थे। अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए। तो वहाँ बात कर रहे थे। 56 दुकान में जो भी आप लोग गए हों, या कोई भी हम लोग मार्केट प्लेस में ऐसे जाते हैं, इंडिया में बहुत फेमस है कि छोटे छोटे बच्चे बैलून्स बेच रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं। रात को 10:30-11 बजे के आसपास हम 3 दोस्त थे, मैं और 2 और उसके, हम लोग काफ़ी देर तक बात कर रहे थे। इट वॉज 20 मिनट्स के आसपास हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे ऐसे ही। तो उस 20 मिनट्स के दौरान 4-5 या आई थिंक 6-7 आप 7 के आसपास बच्चे आए कुछ ना कुछ बेचने के लिए। मुझे अपने, जब भी ऐसा कोई सीन मेरे सामने बनता है, एक 6th क्लास में मेरे एक टीचर गुरु महादेव ने मुझे कुछ सिखाया था कि दान देने का तरीका कैसा होना चाहिए। मैं उसी को फॉलो करता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मेरे को ग्रेट पर्सनालिटी में बहुत कुछ है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जस्ट नॉर्मल पर्सन। सो वो बच्चा आते गया, मैंने अपनी पॉकेट से किसी को कॉइन दे दिया, किसी को 10 का नोट दे दिया, किसी को 20 का नोट भी दे दिया। जितनी बार भी अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जो भी निकला मैंने उन्हें दे दिया। किसी को भी खाली नहीं पहुंचा। और लास्ट होते होते, लास्ट बच्चे पे आते आते मेरे पैसे पूरे ख़त्म हो गए थे। फिर मुझे उनसे कुछ पैसे ही लेना थे। उन्होंने मुझे पैसे देने के लिए बुलाया था। जब ये ख़त्म हो गए, उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ 500 के 2 नोट दिए। सो मैंने उनको पेन ड्राइव दे दी, और मुझे उनसे पैसे लेना ही थे, तो सारे मैंने पैसे ले लिया और मैं चला गया। उसने मुझे जाते जाते, मेरे फ्रेंड ने मुझसे एक बात कही कि दर्शन, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी वर्ल्ड को बांटते फिरो, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा आई एग्री, ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टिल जो हो सकता है तो करना ही चाहिए। मैं निकल गया वहाँ से। हम जल्दी थे, मुझे ध्यान था कि मुझे बाइक का पेट्रोल डलाना है लास्ट में। मैं हमेशा रात में ही पेट्रोलिंग कर लेता था, क्योंकि दिन भर बिजी रहना है, पेट्रोल की लाइंस होती है, रात में पेट्रोल पंप फ्री रहते हैं, कोई भीड़ नहीं होती, बट अपना टैंक फुल करा लो या फिर कुछ भी करा लो। तो मैं निकला। सो रास्ते में पेट्रोल पंप आया। मैं वहाँ पे अक्सर जाता था, बहुत, मेरा फिक्स ही था। मैंने वहाँ पे 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलाया, 500 का नोट दिया। मैं बहुत जल्दी में था। उन्होंने मुझे चेंज वापस किए, मैंने गिने नहीं, और मैं आ गया। आते से मुझे ध्यान आया कि मैं पैसे रखूं। पैसे मैंने रीकाउंट किए। एक 500 का नोट था और 500 के थे। जो उसने मुझे चेंज लौटाए थे, एक्चुअली उसने मुझे चेंज पूरे लौटा दिए और पेट्रोल भी डाल दिया। सो मैं जब वहाँ गया, नेक्स्ट डे मैंने पड़ताल भी करी, उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश भी करी। वो उस पर्सन ने, उसी दिन उसका लास्ट था, वो बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर हो गए, मुझे मिल ही नहीं पाए। मैंने बहुत कोशिश की। कहने का मतलब ये है, मेरा जो पॉइंट है, कि जब भी आप किसी को दिल से देती हो, कुछ भी करने की कोशिश करते हो, तो भगवान आपके साथ हमेशा होता है। आपको कहीं ना कहीं तरीके से वो आपको लौटा देता है। मुझे 100 रुपीज़ का पेट्रोल मिल गया और मेरे पैसे मेरे पास ही थे। 200 रुपये का
वैसे तो टेक्निकली 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है, बट स्टिल ऐसे आप देखें तो 200 का भी है। मतलब कभी भी कहीं इस तरीके का इन्वेस्टमेंट, किसी अच्छी चीज़ के लिए किसी को देने का इन्वेस्टमेंट कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी खाली नहीं जाता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा खाली क्यों नहीं जाता है, बट एक बात तो कंफर्म है कि वो खाली नहीं जाता है। सम सुपर नेचुरल पावर इज़ मॉनिटरिंग यू एवरी टाइम। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। एक और इंसिडेंट था, मैं चाहूँगा तो नेक्स्ट वीडियो या कभी और के वीडियो में कवर करूँगा। उसमें भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा किया, किसी लोगों ने अपोज किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे पास सब खत्म हो जाएगा, तो अपने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। मतलब लोग को कई बार अच्छा नहीं लगता है, या फिर लोग अपोज करते ही, चाहे आप सही करें चाहे आप गलत करें। देखो हर किसी का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। किसी के हिसाब से वही चीज़ सही है और किसी के हिसाब वही चीज़ गलत है। आई एग्री, और ये ऐसा होना भी चाहिए। बट नेक्स्ट डे मैं कहीं गया अपने एरिया में, मतलब माई रेस्टोरेंट, सॉरी, उस समय तो मुझे वहाँ पे 1350 रुपीज़ मिले थे। मैंने जितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया था उससे डबल ही मिल गया था मुझे, जो मैंने दे दिया था। सो बिलीव इन इनविजिबल ऑल्सो। आप ट्राई करके देखो। अगर आप दिल से दे रहे हो और कभी वापस लेने की आपकी उससे कोई इच्छा नहीं है, आपका उसका कुछ आपका कोई उससे कोई पीछे मीन नहीं है, मतलब नहीं है। अगर आप मतलब से किसी चीज़ को कर रहे हो, फेम पाने के लिए या फिर आई डोंट नो, बट स्टिल मैंने जो सीखा था कि कभी भी किसी को आप कोई चीज़ दें तो उससे कुछ वापस से ना, मतलब से ना दें। मतलब से देंगे, दैट इज़ अ ट्रेड, टिट फॉर टैट। मतलब से ना दें, that will make the difference. Hope you enjoyed this incident. It was really happened with me. It was a real incident. I really liked to share with you guys. Thanks for watching.